बसपा से क्या संबंध बन रहा है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में? बसपा को हम लोग ओपन इनविटेशन देते हैं कि आप इंडिया गठबंधन में आइए। आपने काशीराम जी के ज़माने में जो सामाजिक लड़ाई लड़ी, जिस तरह से आपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को आज भी जनता याद रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सामाजिक लड़ाई से आप भटक गए। तो आपको हम लोग इनवाइट करते हैं कि जिस तरह से हम जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की लड़ाई हमारे नेता गण लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के, विशेषकर राहुल गांधी जी जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर के और न्याय की बात कर रहे हैं, तो उस मुहिम में शामिल हो, उस मिशन में शामिल हो जो कहीं ना कहीं बाबा साहब का भी मिशन था। काशीराम जी भी उस मिशन के हिस्सा थे और अब राहुल गांधी जी इसको लेके आगे चल रहे हैं। क्या इस मिशन की क्या तैयारी है, मतलब पूरी क्या व्यापक तैयारी उत्तर प्रदेश? देखिए, आपने चुनाव की बात नहीं है, किन दलों को लेकर जो है क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक, जैसे समाजवादी पार्टी और बसपा में गतिरोध है, कैसे क्या जो है? नहीं, अभी तो निमंत्रण दिया है कि आए। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं मीडिया के माध्यम से आमंत्रित किया था माननीय मायावती जी को कि जो है वो आए, इंडिया गठबंधन का पार्ट हुए, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने भी निमंत्रण दिया है कि आए, लेकिन रिस्पांस अभी नहीं है। लेकिन हम लोग प्रयास कर हैं कि वो भी आ जाए, हमारे पार्टी इस गठबंधन में शामिल हों। और जो न्याय की लड़ाई, देखिए बाबा साहब ने क्या कहा था, राजनीतिक न्याय हमने संविधान के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से दे दिया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय की कमी है और इसकी लड़ाई लंबी चलेगी। तो ये कोई ऐसा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लड़ाई नहीं, ये लंबी लड़ाई है। जब तक कि समाज में बराबरी, जिस चीज़ की कल्पना बाबा साहब ने करी थी, समाज में बराबरी नहीं आती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। नंदकिशोर नंदू के जो लोकायुक्त, ऐसे कितने मामले हैं भ्रष्टाचार के मामले जिसमें गलत रूप से जो है अगर अपॉइंटमेंट हुए हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी का देख लें, यूनिवर्सिटीज़ में, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग करा दी गई। कोई सबूत नहीं है उनके पास कि वो टीचर प्रोफेसर हो गए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग करा दी गई है, उनको प्रोफेसर ही प्रमोट कर दिया गया है। तो भ्रष्टाचार तो इस सरकार में कूट कूट के भरा है। आप कुंभ को ले लीजिए, जितना पैसा इन्होंने खर्च किया उस हिसाब से व्यवस्था थी। जितने लोग मारे गए, जितने लोग वहाँ पे भगदड़ में मारे गए, वो कतई ना होता कि जितना पैसा इन्होंने दिया था वो इस्तेमाल होता वहाँ पे व्यवस्था देने के लिए। तो भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से भरा हुआ है। तो भ्रष्टाचार के मामले में तो स्पष्ट है कि जितनी ज़्यादा कार्रवाई हो उतना अच्छा है। कार्रवाई करें, कड़ी कार्रवाई करें इनके ऊपर और इनको हटाया जाए। एक आखिरी सवाल कर रही है, शशि थरूर हैं, आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, अनुच्छेद 370 और सिंदूर ऑपरेशन पर जो है कांग्रेस की नीति है उससे पलट के बयानबाजी करते हैं। क्या इससे कांग्रेस की एकजुटता प्रभावित होती है या नहीं? देखिए, कोई एकजुटता प्रभावित नहीं हो रही। विदेश जाकर के सारे देशों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए उनको भेजा गया, तो वहाँ पर देश की बुराई करना कोई अच्छी बात नहीं। वहाँ पर जाकर के वो अपना पक्ष रख रहे हैं, देश का पक्ष रख रहे हैं, तो उसमें जो तय हुआ है वो बोल रहे हैं वहाँ पे। उदित राज और आपके पवन खेड़ा उनका विरोध कर रहे हैं, आप ही के ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप कह रहे हैं कि अब उनका व्यक्तिगत उनका मामला होगा। लेकिन जहाँ तक देश की बात आती है तो सब एकजुट होकर के, सर्वदलीय जो वहाँ डेलीगेशन गया है, उसका मकसद है कि देश के लिए वहाँ पे कैंपेनिंग करना, वहाँ पे वो बात करना, तो वो अपना पक्ष रख रहे हैं। देश का बेरोजगारी और महंगाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधे सीधे संविधान पे हमला किया, और आज से नहीं, सन 47 के बाद सन 49 से हमला किए जा रहे हैं, चाहे बाबा साहब की शव यात्रा हो या संविधान की प्रतिलिपियों को जलाने की बात हो, तो तब से लेकर आज तक लगातार संविधान पे हमला किया था। 2024 में तो सीधे सीधे मन से कहा था इनके सांसदों ने, दो सांसदों ने कहा और तमाम कार्यकर्ताओं ने इनके कहा कि जो है संविधान बदल देंगे 400 सीट आ जाए तो। और उसके बाद जब इन्होंने परिणाम देखा कि सीटें इनकी बहुत तेज़ी से घट गई हैं, इसी बयान की वजह से, संविधान की वजह से, क्योंकि जनता ने बर्दाश्त नहीं किया इस बात को, तो आगे इन्होंने अब संविधान के लिए एक सामने खड़ा कर दिया है एक फेस कि जो है नहीं, हम संविधान के साथ हैं, लेकिन पीछे से जो संविधान जो लागू जिस तरह से होता है, जो उसके प्रावधान दिए गए हैं, उसको बैकडोर से ख़त्म करने का प्रयास कर रहे जा रहे हैं। जैसे कि जो निजीकरण जिस तरह से कर रहे हैं, जिसमें कोई सारा आरक्षण खत्म कर दे रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करके और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन्होंने जिस तरह से पूरी एक मुहिम छेड़ी हुई है, हर विपक्ष के नेताओं को दबाने, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की प्रयास किया गया है। विपक्ष से मेरा मतलब विपक्ष की पार्टियां नहीं, जो भी इनका विरोध करेगा उसको ये दबा देंगे, चाहे प्रशासन का बल इस्तेमाल करके, चाहे पैसे से, चाहे जिस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं संविधान की जो भावना है, जो उसकी आत्मा है, उसके खिलाफ है।
और बाबा साहब ने जिस विचार से संविधान को लिखा था, संविधान सभा ने लिखा गया था, तो उससे उस भावना के बिल्कुल विरुद्ध ये काम कर रही है। तो इसी के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने एक देशव्यापी अभियान छेड़ा है, संविधान बचाओ रैली, जिसमें हम लोग जागरूक करते हैं लोगों को कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के लिए क्या किया और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरोध में काम कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।